गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ आपकी फर्स्ट बुक हनी ड्यू के द वेरी फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हनी ड्यू जो है वह एक्चुअली NCERT बेस आपकी इम्पोर्टेंट बुक है, जिसमें मेनली आप 10 चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसके अलावा 7 पोएम्स आपके पोइट्री सेक्शन में यहाँ पढ़ेंगे। स्टोरी में मैं बात करूँ तो जो मेन स्टोरी, जो मेन फर्स्ट चैप्टर है वो आप देख पा रहे हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस स्टोरी के जो राइटर हैं, नरेटर हैं, वो है माइकल मोपगो। माइकल मोपगो जो है वो इस स्टोरी को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रिलेट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड इस स्टोरी को वो यहाँ नरेट कर रहे हैं। इस स्टोरी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैरेक्टर्स कौन से हैं, इसके मेन नोट्स क्या हैं, कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे आप इजीली इस स्टोरी को समझ सकेंगे। सबसे पहले बात करें तो इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स हैं जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन की वाइफ है मिसेज जिम मैकफर्सन। डेजिग्नेशन बताऊं तो जिम मैकफर्सन जो है वो ब्रिटिश आर्मी में एक कैप्टन है। जिम मैकफर्सन की वाइफ जो है उनका निकनेम कनी है। स्टोरी में जगह जगह आपको कनी वर्ड मिलेगा। कनी जो नेम है वो निक नेम है मिसेज जिम मैकफर्सन का। कनी एंड जिम मैकफर्सन जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं लेटर्स के ज़रिए। लेटर्स के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस स्टोरी में नरेटर माइकल मोपगो जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, और लेटर लिखने के बाद वो अपने उन आर्मी डेज़ के एक्सपीरियंस को, जो एक्सपीरियंस ब्रिटिश सोल्जर्स का था जर्मन सोल्जर्स के साथ में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन सोल्जर्स थे, जर्मन सोल्जर्स के साथ ब्रिटिश कैप्टन या ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन जिम मैकफर्सन का जो बिहेवियर रहा था, जो एक्सपीरियंस रहा था, उनकी इमोशंस को वो इस लेटर में डिस्क्राइब करते हैं। माइकल मोपगो जो है वो बताते हैं कि इसमें ये 2 कैरेक्टर जो है वो मेनली ब्रिटिश साइड से हैं, और एक कैरेक्टर जिसका लेटर में जिक्र किया गया है, जिसको लेटर में डिस्क्राइब किया गया है, वो कैरेक्टर है हैंस वॉल्फ। हैंस वॉल्फ जो है वो अपोजिट साइड से हैं। जर्मन ऑफिसर हैं, और जर्मन ऑफिसर जो है वो एक ऐसी पहल करते हैं, एक ऐसी मैसेज देने की कोशिश करते हैं जो मैसेज पीस का सिंबल है। स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, स्टोरी के मैक्सिमम इसमें 5 पार्ट्स डिवाइड किए हुए हैं। यानी स्टोरी को माइकल मोपगो ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, पार्ट थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट जो पार्ट स्टार्ट होता है, उस पार्ट में आप देखेंगे कि जो राइटर है नरेटर है वो ब्रिडपोर्ट मार्केट जाता है। ब्रिडपोर्ट सिटी के मार्केट में जाता है, वहाँ कुछ वो यूनिक चीज़ें मार्केट में देखता है। एक जंक शॉप में, जंक शॉप मीन्स एक वेस्ट मटेरियल की जो शॉप होती है, वहाँ पर उसे एक रोल टॉप डेस्क मिलती है। यानी एक बर्न कंडीशन में, डैमेज कंडीशन में एक डेस्क मिलती है, और वो डेस्क उसे यूनिक लगी। यूनिक लगने की वजह से ही उसने उस डेस्क को परचेज़ करने का डिसाइड किया। अब वहाँ ब्रिडपोर्ट से वो एक रोल टॉप डेस्क जो है वो परचेज़ कर लेता है। जैसे ही वो उस डेस्क को लेकर आता है तो उसने डिसाइड किया कि ये जो रोल टॉप डेस्क है इसको मैं मेंडेड करता हूँ। इसकी जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी टूटी हुई थी, डैमेज थी, पानी से उसकी जो सरफेस थी वो उखड़ी हुई थी। सो उसने डिसाइड किया कि मैं उसे मेंड करूं। जैसे ही उसने बिफोर द ईव 24 दिसंबर को उसने जब उसको मेंडेड करने का प्लान स्टार्ट किया, जैसे मेंडेड करने लगा तो उसने उसमें देखा कि किसी अंदर एक ड्रॉर के अंदर एक ब्लैक टीन बॉक्स था। उस ब्लैक टीन बॉक्स के अंदर उसे एक लेटर मिलता है, और वो लेटर जब वो पढ़ता है तो उसे पता चला कि लेटर जो है वो 26 दिसंबर को लिखा गया था। कब लिखा गया था? 26 दिसंबर, यानी क्रिसमस के अगले दिन लिखा गया था 1914 में। और उस लेटर को रिसीव किया गया, यानी वो लेटर रिसीव हुआ था
25 जनवरी 1915 को। यानी ये लेटर जो लिखा था जिम मैकपर्सन ने लिखा था और अपनी वाइफ को लिखा था। यानी ये रिटन डेट है, राइटिंग का डेट है, सेकंड जो है वो रिसीविंग डेट है। तो लेटर मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कनी को यानी मिसेस जिम मैकपर्सन को लेटर लिखा। अब उस लेटर को जैसे ही नरेटर ने देखा, यानी ये जो नरेटर वाली स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही नरेटर ने देखा तो नरेटर ने उसको अच्छे से पढ़ा। उसके बाद उसे समझ में आया कि ये जो एड्रेस है वो किसी डोरसेट की किसी ब्रिज स्ट्रीट का है और उसने उस लेटर को वहाँ पहुँचाने का डिसाइड किया। तो सबसे पहले जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उस लेटर में उसे क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो लेटर जो है वो सेकंड पार्ट से स्टार्ट होता है। तो इस स्टोरी में जो सेकंड पार्ट है वो ऐसा है जहाँ लेटर स्टार्ट हो जाता है। लेटर में जिम मैकपर्सन जो है वो सोल्जर्स के इमोशंस और फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है। यानी वो कहता है कि सोल्जर्स जो हैं वो कभी फाइट करना नहीं चाहते हैं, वो भी पीस चाहते हैं, वो बॉर्डर पे एक सिक्योरिटी चाहते हैं। तो जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं सोल्जर्स की वो यहाँ पर अपनी वाइफ के सामने वो रखता है। सेकंड, वो जर्मन सोल्जर्स के साथ मेनली हैंस वोल्फ के साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा 25 दिसंबर को क्रिसमस के डे पर सुबह सुबह, उस एक्सपीरियंस से वो बड़े सरप्राइज़ होते हैं और उस एक्सपीरियंस को वो अपनी वाइफ के साथ शेयर करते हैं। इस लेटर में वो बताते हैं कि किस तरह से हैंस वोल्फ और उनके जो साथी सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर पे उनके पास आते हैं, उनको एक वाइट फ्लैग दिखाते हैं जो एक पीस का सिंबल होता है। उसके बाद वो उनसे मेरी क्रिसमस एक दूसरे को विश करते हैं और फाइनली वो एक दूसरे के सामने एक पॉजिटिव बिहेव करते हैं। तो इस तरह के मैसेज से जिम मैकपर्सन जो है वो काफ़ी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसमें अगर बात करें तो थर्ड पार्ट जो है वो भी लेटर से रिलेटेड है। तो थर्ड पार्ट में भी जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को लेटर में बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस विश किया। उसके बाद हैंस वोल्फ जो हैं वो बातें करते हैं। एक जो फेमस राइटर है ब्रिटेन का, ब्रिटिश फेमस राइटर थॉमस हार्डी के बारे में। इसके अलावा थॉमस हार्डी की जो राइटिंग है, जो क्रिएशंस हैं, उनके ऊपर वो बातें करते हैं। सेकेंडली वो एक फ़ुटबॉल मैच बाद में खेलते हैं जो एक बड़ा सरप्राइज़ था। यानी कोई एक सोल्जर जो है वो फुटबॉल लेकर आता है और उनके बीच में एक इंटरेस्टिंग फुटबॉल मैच होता है। ऑल्दो वो फुटबॉल मैच जो है वो जर्मन सोल्जर्स के द्वारा जीता जाता है, लेकिन वो सब जो हैं वो काफ़ी हैप्पी होते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो वॉर है वो भी एक फ़ुटबॉल मैच की तरह ही होनी चाहिए, जहाँ पर हार जीत हो लेकिन किसी की डेथ ना हो, किलिंग ना हो और कोई फाइटिंग ना हो। उसके बाद लास्ट में इस तरह की मीटिंग के बाद वो एक पीस का मैसेज देते हैं एक दूसरे को। और इस तरह की कंडीशंस के बिहाव पर जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को अश्योर करता है, वो बताता है कि उसका अराइवल जल्दी होगा, यानी वो जल्दी ही घर आएगा उसके पास में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी कंडीशंस थी नहीं। वर्ल्ड वॉर के दौरान आई थिंक जो भी अनहैपनिंग या मिस हैपनिंग हुई, उस मिस हैपनिंग के दौरान वो वापस नहीं आ पाए या वो अपनी वाइफ मिसेज जिम मैकपर्सन से नहीं मिल पाए। तो इसका जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है मोस्टली उसमें उस लेटर का डिस्क्रिप्शन किया गया है, जिसमें बहुत सारी बातें जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ मिसेज मैकपर्सन यानी जिनका निकनेम कनी है उनको एड्रेस करते हुए बताते हैं, समझाते हैं। और सारी वो सिंपैथी, सारी वो बातें वो अपनी वाइफ के सामने रखते हैं जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने हैंस वोल्फ से और जर्मन सोल्जर से गेट किए थे। उसके बाद जब उसने ये सारे एक्सपीरियंस पढ़े, अब ये एक्सपीरियंस जो है वो नैरेटर पढ़ रहा है। यहाँ जो लेटर मिला है वो किसको मिला है? माइकल मोफागो को मिला है। तो माइकल मोफागो जो हैं वो इस लेटर को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना ये जो लेटर है वो रियल ओनर के पास हो, यानी इसका जो रियल ओनर है उसको ये लेटर मिलना चाहिए। तो जब वो 24 दिसंबर को जब उसको मेंडिंग कर रहा था उस रोल टॉप डेस्क को, जब वो उसको मरम्मत कर रहा था, उसको सुधार रहा था, तो उसी समय उसको वो लेटर मिला। और उसके बाद पढ़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि ये लेटर उसके रियल ओनर को जाना चाहिए। तो सबसे पहले उस नरेटर ने, ऑथर ने डिसाइड्स टू गिव द लेटर टू रियल ओनर, यानी उसने रियल ओनर को देने का डिसाइड किया। एंड उसके बाद वो क्या करता है, वेंट टू डोरसेट, यानी जो नरेटर है माइकल मोफागो वो डोरसेट जाते हैं जहाँ पर मिसेज जिम मैकपर्सन का रेजिडेंस है, हाउस है। जब वो वहाँ गए तो पता चला कि उनका जो घर है जिम मैकपर्सन का
और मिसेज जिम मैकफर्सन का, वो दोनों जो कपल हैं उनमें से उनका जो घर है वो बर्न कंडीशन में है, काफ़ी टाइम से वो जला हुआ है और इंडिविजुअल या अकेली होने की वजह से मिसेज जिम मैकफर्सन को किसी नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया है जो बर्लिंगटन नामक प्लेस पर है। तो जब उसे पता चला कि वो किसी नर्सिंग होम में है तो वो उसके रेजिडेंस वाले एड्रेस से निकल करके फिर वो नर्सिंग होम में जाते हैं जो बर्लिंगटन प्लेस पे है। और नर्सिंग होम में जाकर जब उन्होंने पता किया कि मिसेज जिम मैकफर्सन की कंडीशंस क्या है तो पता चला कि वो एक ओल्ड वुमन है जिसकी एज है 101, आई मीन 100 प्लस की एज में वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई लेडी थी। लेकिन जब 25 को यानी 25 दिसंबर को ऑन द डे ऑफ क्रिसमस जब वो उससे मिला और उसने जब उसको वो टिन बॉक्स दिया जिसमें लेटर था तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और जिम मैकफर्सन की जो वाइफ कनिंग है उसको ऐसा लगता है, कनी को, कि शायद जिम जो है वो वापस आया है उस लेटर को देख करके। और इस तरह से उसकी फीलिंग्स होती है जैसे कि उसके जो हस्बैंड है जो आई थिंक वॉर में मर चुके थे, वो हस्बैंड वापस आए हैं। तो लास्ट में जैसे ही वो उसको टिन बॉक्स देता है तो उसे लगता है कि नैरेटर जो है उसने उसको एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ दिया है, एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट दिया है, जिसको देख कर के या जिस लेटर को देखकर उसे ओरिजिनल फीलिंग्स आती है कि उसके हस्बैंड जो है जिम मैकफर्सन वो उसके पास आ रहे हैं। नैरेटर के साथ वो इसी तरह से बिहेव करती जैसे कि वो जिम मैकफर्सन उनके साथ खड़ा हो। लास्ट में वो उनको चूमती है और उसके बाद उसकी जो फीलिंग्स होती है वो इस तरह की होती है कि जिम मैकफर्सन उनके साथ आए। तो इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी है जिसको माइकल मॉकपगो ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और इस स्टोरी में माइकल मॉकपगो जो है वो अलग अलग इंसिडेंट को, लेटर के इंसिडेंट को, पर्सनल एक्सपीरियंस को यहाँ पर डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हार्ड मीनिंग्स जो हैं, डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एपिसोड, कौन कौन से इंसिडेंट इस फर्स्ट पार्ट में होते हैं और उनको हम डीपली पढ़ेंगे और कौन से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं वो हम इसमें बात करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।